सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें देखा होगा कि हमने कहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ इश्यूज के कारण उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जल्दी से उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो है सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है जो स्टार्टिंग का है, बट थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है उसकी, तो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो था कौन सा, सेकंड का सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे वाला सॉल्व करेंगे, उसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, या शायद फोर्थ पार्ट भी हम लोग कर चुके थे। हाँ, फोर्थ पार्ट भी हो गया था। ठीक है, तो हम लोग को थर्ड करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वो लोग अपने आप कर लेना आप लोग। ठीक है, इसका हम लोग सीधा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट जो था इसका, हमको फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा फिगर है, इसके मेजरमेंट्स हैं 12, ये 4, ये एंगल x। ठीक, और ये जो ये है ये 3 समथिंग है, और ये y है। नहीं नहीं, किसी के नहीं किए तो हमको भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से 90 डिग्री है ईच। ठीक है, हमको जो फाइंड करना है इसमें, वो फाइंड करना है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स का अगर फिगर हम लोग करें देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें दो फिगर्स होते हैं, हमको दो ट्रायंगल मिल जाते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, एक ट्रायंगल ये है जो हमारे राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये एक्स वाला है और ये वाई वाला है। एक्स वाले को हम लोग देखेंगे, ये जो इतनी इसकी लाइन है, बेस जो है वो 3 उसका मेजरमेंट है, और ये जो है ये 4 है। अगर ये 4 है तो ऑब्वियसली ये भी 4 होगा, तो हम लोग इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, हमको ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको निकालना क्या है, हाइपोटेनिस पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाओगे, वहां से इसका हाइपोटेनिस निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, अगर निकालोगे तो हाइपोटेनिस जो है वो 5 आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया इसका कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, और इसकी जो हाइपोटेनिस है वो 5 है। ठीक, हमको कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स फाइंड करना है। पी बी पी ये हमेशा सेम रहेगा, और एच एच डी। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स के लिए क्या होता है, कॉट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग कॉट एक्स पहले निकाल लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितना है वो 3 है, और परपेंडिकुलर कितना है वो 4 है। अब हम लोग कॉसेक पर जाते हैं। कॉसेक एक्स होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस जो है इसका वो हमने 4 निकाल लिया था, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो 4 है। ठीक, अब हमको कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स फाइंड करना है। डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स की जगह पे 3/4 कर देंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे, और कॉसेक की स्क्वायर एक्स की जगह पे कॉसेक एक्स की वैल्यू मतलब 5/4 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको जब एट लास्ट सॉल्व करोगे तो 9/16 हो जाएगा, और ये 25/16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 25 सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और जब सॉल्व कर दोगे, काट लोगे इसे, तो -1 हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको ये पता चलता है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ -1 होगी। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ लो, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये पूरी एक्सरसाइज, मुझे लगता है थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। धीरे धीरे ट्राई करोगे हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, और इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी हमको इसको सॉल्व करना है पूरी। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइजेज भी कम करनी है, आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, अभी तो सबकी समर वेकेशन चल रही है, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसको सॉल्व करके खत्म कर लो पूरा। सेकेंड पॉइंट हमको क्या है पूछा है, tan स्क्वायर वाई -1/cos स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम लोग अभी तक जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो x के लिए था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये y के लिए है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। अब यहाँ पर ट्रायंगल में देखना कि
हमको ये सिर्फ इसका परपेंडिकुलर पता है ना, हमको सॉरी हाँ हाइपोटेन्यूज भी पता है बट बेस नहीं पता है। ठीक है, तो बेस कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट करना होगा, 144 126 समथिंग आएगा। चलो देखते हैं, ये शायद मैं करा चुका हूँ, ये नहीं कराया है। चलो देख लो करके। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं इसमें कहीं भी लैंग्वेज नहीं करा रहा। ठीक है, तो लैंग्वेज आप लोग अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जैसे भी आपके स्कूल में कराया जाता हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लैंग्वेज कराने लगूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो अगर जैसे आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो उसमें कोई इशू, वैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में लैंग्वेज ज़्यादा नहीं होती, बट अगर आप लोग चाहते हो कि लैंग्वेज भी कराई जाए तो बता देना, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कराने की। ठीक है, तो एच स्क्वायर जो हाइपोटेनिस है वो हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कराया जो मैंने, 8 128, कुछ गड़बड़ लग रहा है। बी स्क्वायर हमारे पास 128 आ गया, रूट में आएगा क्या देख लेंगे। 128 का एलसीएम निकाल लेना आप लोग भी। ठीक है, 64 32 16 8 4 2 1, ये कितना हो जाएगा, 222 8√2, यही है बेस। चलो जो भी देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना था हमको, टेन स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। तो टेन वाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है इसका 4 है, बेस कितना है 8√2, सॉरी कॉस वाई कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 8√2 और हाइपोटेनस कितना है 12। सब सही है। चलो देखते हैं, टेन स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई सही होगा क्योंकि स्क्वायर लग गया है ना। तो टेन स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। ठीक है, टेन वाई की वैल्यू कितनी है 4/8√2, तो 4/8√2 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, माइनस 1/cos वाई की वैल्यू कितनी है 8√2/12, इसका स्क्वायर पूरे होल। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16/64 इंटू 2। ये कैसे हो गया पता है, 4 का तो 16 हो गया, ये तो जान गए होगे। यहाँ पर क्या हुआ कि 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, और ये जो √2 है मतलब कि √2 इंटू √2 करोगे तो ये 2 होता है, पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो इसलिए इसको स्क्वायर हुआ है तो डायरेक्टली हमने 2 पुट कर दिया है वहां पर। माइनस 1 अपॉन, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 64 इंटू √2/144। ठीक, ये 144 ऊपर चला जाएगा, 64 इंटू √2 माइनस 144/64 इंटू √2, √2 सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, 2 है। ठीक है, √2 नहीं है, तो ये 64 इंटू टू 128 होता है। मैं लिख दे रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो, माइनस 144/128। सॉल्व कर लोगे ये 128 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 16 माइनस 144। सो सॉल्व करोगे तो ये -128/128 आएगा। अगर इसको काटोगे तो सीधा सीधा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर सही है नहीं ये वाला।
तो हाँ बिल्कुल सही आंसर, -1 ही आ रहा है, तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करना था, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर सीखने वाली है, इसको अगर इजिली सीख लोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने टेन स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई था, टेन वाई की वैल्यू पुट करी और उसका स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई था, यहाँ पर कॉस वाई की वैल्यू पुट करी और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये स्क्वायर खुल गया, ये 8 का 64 और √2 इंटू √2 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। ये 1/64 इंटू √2 क्योंकि इन सबका भी स्क्वायर हुआ है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 आ गया। इसके बाद 16/64 इंटू 2 माइनस ये जो 144 1/64 इंटू 2 अपॉन 144 का मतलब 3 स्टेप में था, ये कुछ a अपॉन b अपॉन c टाइप में, तो ये जो c था वो ऊपर चला गया a के पास, तो सेम हमने किया है कि जो 144 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 144 ऊपर आ गया। अब हमने सबको सॉल्व किया, 64 इंटू 2 यहाँ पर भी था, 64 इंटू 2 यहाँ पर भी था, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों ही जगह 128 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग इन न्यूमरेटर्स को नीचे लिख सकते हैं। लिख लिया है हमने, 16 माइनस 144 कर दिया, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 128 आ जाए माइनस का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का साइन है इसलिए, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए 128 हम लोग लिख देंगे। काटोगे अगर इसको तो -1 आ जाएगा। ये था इसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, ठीक है। सॉल्व कर लो और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, प्रीवियस वाली वीडियो जो थी थोड़ी सी खराब हुई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें डिटेल लेने पड़ रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। अभी तो फिलहाल ठीक है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये जो था, यहाँ तक ये क्वेश्चन था, हम लोग आगे इसमें करेंगे, फोर्थ वाले पर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला जो है हमको कुछ इस टाइप का फिगर दे रखा है, और जो अब क्वेश्चन है वो थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा फिगर है, ये इधर से 90 डिग्री है, हाँ, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। ये 9 है, ये 12 है, ए बी सी और ये डी, 25, दिस इज एक्स। जितने लोगों को अगर ये सीबीएसई में पढ़ना है वो सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आईसीएसई के लिए तो आईसीएसई वाले ही पढ़े, बहुत सारी चीजें जो है सेम होती हैं, क्योंकि एबीसीडी हम लोगों ने बचपन से सेम पढ़ी, उसमें किसी ने अलग नहीं पढ़ा, सबने सेम पढ़ा, ठीक। तो ये कुछ इस टाइप का हमारे पास फिगर है, एक्स है, वाई है, ठीक है, सब समझ गए हो। हमको फाइंड क्या करना है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फिगर वन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 sin y माइनस cos y। 2 sin y माइनस cos y, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, जो कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, इसमें समझ में आ जाएंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है मैं करा ही रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो कठिन है, थोड़ी सी टिपिकल है, वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन वाई पे अब इसमें देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल तो ये है, ठीक है, सीधा सीधा ऐसा, ए सी बी, ठीक है। अब देखो, और एक ट्रायंगल ये वाला है, कुछ ऐसा 90 डिग्री है, डी है, ये बी है और ये सी है, ये जो है ये 12 है, ये जो है ये 9 है, ये 25 है, इतने का ही है ना, ये y है और ये x है। इसमें बहुत सारी चीजें देखो, आपको करना तो इसी फिगर से करेगा, ये मैंने दोनों इसलिए बना रखी है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आसान हो जाती हैं इसको अलग अलग करने से, है ना। तो देखो, हमसे 2 sin y पूछा है, y वाला फिगर कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, मतलब कि ये वाला। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो ये 90 डिग्री है ना, और ये वाला जो फिगर है, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये कोई एंगल होगा इसका, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लिए थीटा है, ठीक है, थीटा हमारे लिए क्या है, वाई है,
तो मतलब कि ये हमारे पास हाइपोटेनिस होगा, ये इसका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा है ना, ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन वाई मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 9 है। हाइपोटेनिस हमको पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो सीधा सीधा निकाल लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा, 144 प्लस 81, देख लो ऐड करके, 225। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 9/15, ये इसका हाइपोटेनिस है 15। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो निकल आएगा। ठीक है, निकाल लेना। इसको अगर थोड़ा छोटा करना चाहोगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब कि ये 3/5 आ जाएगा साइन वाई। अब रही बात कॉस वाई की, इसको कैसे निकालोगे। बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, इसके लिए बेस कितना है हमारे पास 12 है, हाइपोटेनिस कितना है एज बिफोर 15 है। इसको अगर छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 4/5। ठीक, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 साइन वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, अब 2 इंटू, जैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है बीच में, तो साइन नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई वो मल्टीप्लाई है। तो हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई, जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। साइन वाई की वैल्यू कितनी है, 3/5 माइनस कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, 4/5। इसको सबको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 6। तो भाई मैंने बिल्कुल सही किया। ठीक है, चेक किया, आंसर भी सही आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड किया, उसके बाद जो वीडियो है अचानक से पॉज हो गई, तो स्टॉप हो गई। पता नहीं कैसे, मैंने देखा कि अभी तक जो है यहाँ तक वो रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद जो है मैं बता दे रहा हूँ कि हमने इक्वेशन लिखा यहाँ पर 2 cos x माइनस 3y प्लस 4 tan x। ठीक है, वैल्यूज यहाँ सारी निकल आई हैं। cos x की वैल्यू पुट करोगे 4/5, 2 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू साइन वाई की वैल्यू जो कि हमने यहाँ निकाली 3/5 प्लस 4 इंटू 3/4। यहाँ पर देख लेना बीच में कोई साइन नहीं लगा इसलिए इंटू हो गया है। ठीक है, tan x की वैल्यू 3/4, ये मैंने वैल्यूज निकाल ली है, दोनों फिगर आसानी से देख लेना आराम से। इसको मल्टीप्लाई करोगे 8/5 आ जाएगा, ये 3 3 9/5 आ जाएगा, ये 4 3 12/4 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे नीचे के डिनोमिनेटर्स का, तो ये 20 आ जाएगा। डिनोमिनेटर लेने के बाद हमको न्यूमिनेटर को भी सॉल्व करना होता है। इतनी क्लास में आओगे ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, पूछ लेना, कमेंट कर देना। हमने सॉल्व किया तो 32 माइनस 36 प्लस 60 आया अपॉन 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर हमने 60 और 32 को ऐड किया, 92 आया। इसमें 36 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर है 56/20। अब इसको जब लोएस्ट टर्म में लिखोगे तो ये 14/5 आएगा। इसको 2 2 करके भी काट सकते हो आप, मैंने डायरेक्टली 4 से कट कर दिया, आंसर ये सही है। ठीक है, इसको देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसको देख लेना आप लोग, अच्छे समझ लेना और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोचते हैं। अभी जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो जो है स्टॉप हो गई थी, मैं समझाता चला गया, पढ़ाता चला गया और वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ का दो पार्ट है, फर्स्ट वाला नहीं करा रहा, सेकंड वाला करा रहा हूँ। ठीक है, ना राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले बना लोगे इसे। इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल है ए, एंड दैट tan a इज इक्वल टू 5/12। tan a जो है वो 5/12 है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos a k माइनस cot a। बीसी किसी को भी ले लो। हाँ, क्या है, cos a k माइनस cot a, ये हमको फाइंड करना है। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, चेक कर लो एक बार कैमरा जो है सही चल रहा है। हाँ, अभी फिलहाल सही चल रहा है। कॉसेक माइनस कॉट ए, कॉसेक एक हमारे पास कॉसेक पहले निकाल लेंगे। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनिस कितना है ये हमको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 144 प्लस 169 आएगा, है ना। ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 13 आएगा।
169 स्क्वायर करो 13 आ जाएगा। ठीक है, एच सॉल्व कर लेंगे बाद में। हाइपोटेनिस हमको कितना मिल गया 13, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5। ठीक है, कॉट ए हमको निकालना है। कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास 12 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है। देखो यहाँ पे 13 निकाला है हाइपोटेनिस। ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए फाइंड करना है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए। जो जो चीजें नहीं समझ में आएंगी आप लोग दोबारा से पूछ लेना, जो भी चीजें ना समझ में आएंगी। ठीक है, कॉसेक ए हमारे पास कितना है 13/5, कॉट ए कितना है 12/5। डिनोमिनेटर लिख दोगे, 13 माइनस 12 कर दोगे, 1 आंसर आ जाएगा। सॉरी 1/5 आंसर आ जाएगा, यही। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार में ये आंसर सही है नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो फिफ्थ वाला हो गया। ठीक, इसको देख लेना, जल्दी जल्दी कराते हैं। फिगर, हाँ इसमें दूसरा है तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ही होगा ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ए बी कोई भी मान लो, बी ये मान लो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइन, बी सी माइनस ए सी, सी वाला ये होगा बी सी माइनस ए सी। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये 1 आ जाता है। हाँ चलो ठीक है, ए बी 7 है ना। हाँ ठीक, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमको, हाँ तो देखो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए सी। क्वेश्चन हमसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। साइन सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, साइन सी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी के अकॉर्डिंग यहाँ के। ठीक है, तो हम बी सी जो है हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ए सी। ठीक है, बी सी इज माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 था। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ वाली फिगर में अगर हम लोग देखें तो ए बी हमारे पास कितना है, मतलब बेस कितना है 7 सेंटीमीटर। हम लोग सीधा सीधा इसी को सब पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज हमको अपने आप मिल जाएंगे। बी सी ये याद रखना, इसको इक्वेशन मान लो ऐसे, बी सी जो है 1 प्लस ए सी है, सॉरी एच कितना है 1 प्लस ए सी, इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है इसको पी स्क्वायर मान लो, और बी कितना है 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर लोगे पूरा तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, इसको स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब कि 2ac। ठीक है, पी की जगह पे भी हम लोग सीधा सीधा ये ए सी लिख देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस 49। ये 49 कैसे आ गया, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, 1 स्क्वायर सीधा सीधा 1 ही लिख दो, प्लस ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर इधर भी, ये ए सी स्क्वायर जो इसको भी यहीं पर ले आते हैं, तो ये जो इधर प्लस का ये आके यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास टोटल आएगा। अब ये 1 है, इसको उधर लेकर चले जाओ, ए सी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, प्लस माइनस की चीजें जो होती है वो कट जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो इसको नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू 49 49 -1। -1 कहाँ से है, ये जो प्लस वाला 1 था ये उधर चला गया तो माइनस का हो गया है। तो ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू 48। ये जो 2 है AC के साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 48/2 हो जाएगा, और AC की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 48, सॉरी 24 काटने के बाद।
ठीक है। एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे बाद में तो अभी इसकी और भी वैल्यूज जो है वो निकल आएंगी। ठीक, एसी क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 आ गया। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाओगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह एच हमको निकालना है, तो एज इट इज एच स्क्वायर लिख दोगे। परपेंडिकुलर जो है 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो 7 है, तो उसका स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। को जब सॉल्व करोगे तो 625 आ जाएगा। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो इसको 25 का स्क्वायर लिख दोगे। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे और एच की वैल्यू 25 आ जाएगी। मतलब कि ये जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। हमको जो निकालना था वो साइन सी निकालना था, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इतना करके हमको हाइपोटेनिस की वैल्यू मिल गई, तो सीधा सीधा हम लोग साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर जो था हमारे पास 24 था, तो 24 लिख देंगे, और हाइपोटेनिस जो हमने अभी निकाला है वो 25 है, उसको लिख देंगे, और हमारे पास साइन सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमको दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करने पड़ेगा। तब तक इसको देख लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना सोल्यूशन था, इसको कर लेना ध्यान से, और हमको नेक्स्ट ट्रायंगल जो है बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन को और करेंगे, इसके बाद आज क्लास कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाँ, वो ये है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ये क्यू है जो कि 90 डिग्री जल्दी दिखाने क्योंकि जो वीडियो है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। ठीक है, पी क्यू जो है 40 सेंटीमीटर है, पी मान लें, इसको आर मान लें, ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों साइड्स हमको नहीं पता है। पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये दोनों ही 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो हमारे पास बेस तो है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनिस भी नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर। ठीक है, हाइपोटेनिस कितना है, पी क्यू, सॉरी, हाँ सॉरी, पी आर है, और हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर जो है वो क्यू आर है। ठीक है, हम्म, देखो अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर है ना, सॉरी, पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। हम लोग इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू आर। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइपोटेनिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है, पी आर। ठीक है, 50 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी कितना है, क्यू आर, मतलब कि इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर 50 माइनस क्यू आर, जो कि हमने पी आर, ये हमारा पी आर था हाइपोटेनिस, पी आर किसके बराबर था, 50 माइनस क्यू आर, तो हमने उसको पुट कर दिया, क्यू आर को एज इट इज हमने पुट कर दिया है। ठीक है, बार बार चेक करना पड़ेगा, ये वीडियो जो है स्टॉप ना हो जाए अपने आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू क्यू आर, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14 का 40 का स्क्वायर करोगे तो ये 1600 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2500 स्क्वायर करके आप देख लेना, ये क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 100 क्यू आर। ठीक है, ये क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 1600।
अब देखो ये 1600 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। 2500 माइनस 1600, ये देखो इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 100 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये वाला माइनस क्यू आर स्क्वायर, जो हम लोग इधर से इसको इधर लाएंगे तो वहां पर ये पॉजिटिव था, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस जो है कट जाएंगे आपस में, ठीक है, ये कट गए। यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 आ जाएगा, माइनस माइनस के इसको डायरेक्टली उधर, जब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 100 क्यू आर, है ना। 900 इज इक्वल टू क्यू आर, ये जो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था क्यू आर के साथ, ये अब इधर आके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 100। 0000 क्यू आर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये 40 आ गया, वो 9 आ गया। हाँ, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेनिस का स्क्वायर देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, एच स्क्वायर हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है 9 स्क्वायर प्लस ये 40 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 81 प्लस 1600 आ जाएगा, ठीक। 1681 एच स्क्वायर है, ठीक है। 1681 स्क्वायर किसका होता है, 1681 चलो देखते हैं किसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर जो है इसका, चलो देखते हैं अभी। ये हाँ, ये क्यू आर है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या है। हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर था। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर तो पता नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। क्यू आर जो है हमने अभी निकाल लिया है, प्लस का 9 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू 50 माइनस 9, तो पी आर हमको कितना मिल जाएगा 41, तो यहीं से आ गया, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 41 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से हमने निकाली 50 माइनस इससे, तो हमारे पास ये जो है हाइपोटेनिस 41 आ गया। हमको इसमें फाइंड क्या करना था, साइन पी फाइंड करना था, ठीक है। तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 9, और हाइपोटेनियस कितना है 41, ठीक है। सही है आंसर, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना हो गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जिसको अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से पूछ लेना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक। फिगर सेम है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, और देखा नहीं मैंने, शायद सेम ही होगा, ठीक है। सेकंड में नहीं कर आ रहा, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वन से पूछा tan r, ठीक। tan r, tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 9 है, और बेस कितना है 40, सॉरी 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 सॉरी, tan r के लिए है ना, तो मतलब कि इस समय थीटा जो है वो r है, ठीक है। तो मतलब अब इस समय ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिए बेस ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइपोटेनिस जो है वो 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको tan r निकालना है, मतलब p अपॉन b, ठीक। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 40 है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और बेस कितना है वो 9 है, तो ये 40 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर, ठीक है। तो सब लोग सॉल्व कर लेना। आज के लिए इतना ही, ये इतने क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं, ठीक है। और बाकी जो होंगे मैं और आगे करा दूंगा, ठीक। और
तब तक के लिए इसके और जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना, बट एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन है आप लोग उसको लगा लो, और डिफिकल्ट वाले तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बाय।